गुड इवनिंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कल सिस्टम, नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम। अगर हम क्लास 6 की बात करें, एकदम बेस से लेके चल रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में ही आपके क्वेश्चन कुछ ऐसे मिलेंगे। जैसे आपको मिलेगा जैसे लिखा हुआ 1 लाख, और 1 लाख के बाद ऐसे डैश लगा रहेगा, और फिर लिखा है इसमें 10,000। मतलब कुल मिला के आपको ये बताना है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, ऐसा ये कह रहा है। और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 लाख लिख लेना, 1 लाख लिख लेना। 1 लाख ऐसे लिखा जाता है। 1 के बाद अगर आप देखें तो 5 टाइम्स 0 रख दें, या ऐसे 1 10 100,000 10,000 लाख ऐसे काउंट कर लें। नेशनल सिस्टम है, यहाँ से काउंट कर लें 1 10 100,000 10,000 और लाख। इतना आराम से आप काउंट कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कितने 10,000, तो इसमें 10 भी निकाल दो और 1000 भी निकाल दो। अब आप देखिए 1 0 यहाँ और 1 2 3 0 यहाँ, यानी इसके साथ 4 0 निकल गए, यानी बच क्या रहा है, केवल 1 0। यानी अगर हम यहाँ पर 10 लिख दें, ये वाला 10 यहाँ पर लिख दें, तो ये 10,000 बन जाएगा। शायद समझ में आया हो। क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आपको लिखा मिल जाए 1 करोड़, मान लीजिए लिखा है 1 करोड़, 1 करोड़। अब 1 करोड़ लिखना है तो आप लिखेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। और चेंज इसको करना है, मान लीजिए आपको चेंज करना है 1 करोड़ को 10 लाख में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10,000 ही मान लीजिए। तो सबसे पहले आप 10 निकाल लीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे 1000 निकाल लेंगे। अब 10 हुआ और 1000 हुआ। अब बचे कितने 0, 1 हो गए, 1 2 3 0 हो गए। अब इसके बाद 3 और 1 4 0 निकाल दीजिए। आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा 1 2 और 3 0, ये आपका 1000 मिलेगा। तो ये जो 1000 है, ये 1000 आप लिख लीजिए ऐसे। उसके बाद ये 10 और उसके बाद ये 1000, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबके। और देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए दिया हो 1 मिलियन, 1 मिलियन दिया हो। अब 1 मिलियन में आपसे पूछ रहा है कितने 10,000 है। तो सबसे पहले 1 मिलियन लिखना सीखिए। 1s 10s 100, फिर कामा लगता है, फिर 1 मिलियन 1000, मतलब यहाँ पर 1000 हुआ, और फिर यहाँ पर 10,000 हुआ, और फिर यहाँ पर 100,000 हुआ, और फिर यहाँ पर मिलियन हुआ। यानी हम उल्टा थोड़ा सा कामा लगा देंगे। ये जो है यहाँ से हम काउंट करते हैं, यहाँ से 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 और फिर मिलियन। ये आपका लिखा हुआ 1 मिलियन। अब ये 1 मिलियन, अगर हम 1 मिलियन को अगर हमें लिखना है 10,000 में, तो पहले 10 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 1000 लिख लेंगे, और फिर उसके बाद बचे कितने 0, 3 1 4 0 निकल गए, बचे कितने 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ये 100 10 और फिर उसके बाद 1000। आई थिंक सबके समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आप जो है NCERT के बुक में आपको मिल जाएंगे, आप आराम से लगा सकते हैं। आई थिंक हमें लगता है इजी है, कठिन है नहीं। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे आपका दिया हुआ है एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, 1 करोड़ को ले लेते हैं, उसमें मिलियन दिखा देते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम में 1 करोड़, देखिए 1 करोड़। अब 1 करोड़ को जो है थोड़ा सा अब दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए 1 करोड़ का मतलब आपको लिखना है मिलियन में लिखना है, तो 1 करोड़ पहले लिख लेते हैं। 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। आप इधर से काउंट करेंगे, वैसे हम इधर से लिख दिए इजी होने के लिए। उसके बाद आपको इधर से काउंट करके ज़रूर देख लेना है। 1s 10s 100 ऐसे, 1000 10,000 लाख 10 लाख और फिर करोड़ ऐसे।
अब इसको क्या कह रहा है, कह रहा मिलियन में लिखिए। तो मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, मिलियन में मतलब 1 के बाद आपको याद हो चुका होगा 6 टाइम ज़ीरो होते हैं, 1 10 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन। अब उसके बाद ये 3 और 3 6 ज़ीरो निकल गए, तो बचे कितने ज़ीरो, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो 3 और 3 6 तो निकल गए, अब बचा कितना 10। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10 और फिर लिखेंगे ऐसे मिलियन, 10 मिलियन। ये आई थिंक सबके समझ में आ रहा होगा। तो आज में जो है नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम में इतना ही है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे आप अपने मन से। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है आप लोगों में, जो क्लास 6 के बच्चे हैं, 6 से स्टार्ट कर रहे हैं या 5th में है या 7 में है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या, प्रैक्टिस है। अब जैसे इतने क्वेश्चन हमने बता दिए, हम इतने आपको सारे क्वेश्चन इतने होमवर्क नहीं दे पा रहे हैं कि आप 1 घंटा बैठ के होमवर्क लगाएं, लेकिन आप चाहें तो होमवर्क खुद बना सकते हैं। आप लिख लीजिए ना 1000 लिख लीजिए ऐसे 1000। अब 1000 में आपसे पूछा जाए कितने 10 होते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 और फिर उसके बाद क्या करेंगे 1000 को आप लिख लीजिए और 1000 में 10 निकाल दीजिए, बचे कितने 100। तो आप लिखेंगे 100 और 10 यानी 100 10 में हो सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप होमवर्क लगा सकते हैं। जैसे आप 1000 की जगह 1 लाख लिख लीजिए और 1 लाख में आप 10 निकालिए कितने 10 होते हैं, या 1 लाख में आप निकाल सकते हैं कितने 100 होते हैं। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा। और अगर होमवर्क ही देखें तो यहाँ पर देख लीजिए 1 करोड़ लिख लीजिए और इसमें देख सकते हैं कि कितने 10 होते हैं। ऐसे आप क्वेश्चंस बना के और लगा सकते हैं। चलिए क्लास 6 के ही पैटर्न में अगर हम देखें तो हमें एक चैप्टर मिलता है अगला एस्टीमेट वैल्यू का। एस्टीमेट वैल्यू का एक चैप्टर मिलता है। एस्टीमेट वैल्यू होती क्या, पहले तो हम ये देख लेते हैं। चलिए एस्टीमेट वैल्यू देखिए, इसे ध्यान समझिए, बहुत ईजी है, कठिन कुछ नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि लिखना है 10 एक बेस होता है, बेस आप 10 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, 300 भी मान सकते हैं, मतलब जो चाहें 5 मतलब ऐसे अंक मानते हैं जिसमें या तो 5 हो या तो 0 हो, और भी मान सकते हैं आप। बेस जो चाहे वो मान सकते हैं, लेकिन लगभग या तो 5 को बेस माना जाता है, या 1 0 को माना जाता है, और या तो 10 को माना जाता है। जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं 10 की, स्टार्ट करते हैं हम 10 से। तो जैसे मान लीजिए हमारे सामने लिखा हुआ 4, 1 लिखा हुआ, तो 1 को हम 1 ही मानेंगे, 0 मानेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, तो अगर 1 की बात आती है तो वो नथिंग के बराबर होता है, 2 की बात आती है तो भी वो नथिंग के बराबर होता है, 3 की बात आती है तो भी वो नथिंग के बराबर होता है, जब 4 की बात आती है तो भी नथिंग के बराबर होता है, जब 5 आ जाता है तो हम उसे 10 मान लेते हैं, 6 आ जाता है तो भी हम उसे 10 मान लेते हैं। ये एस्टीमेट वैल्यू है, लगभग नियर बाई मतलब उसके आसपास की वैल्यू है। 7 है तो भी हम 10 ही मानेंगे, ऐसा कुछ होता है। चलिए एस्टीमेट वैल्यू मतलब होता है लगभग की वैल्यू, आप आसपास की वैल्यू मान सकते हैं किसी संख्या को बेस बनाकर। जैसे मान लीजिए आपके सामने 11 लिखा तो भी हम 10 ही मानेंगे, 12 लिखा है तो भी हम 10 ही मानेंगे, 14 लिखा है तो भी हम 10 ही मानेंगे, लेकिन जैसे ही 15 होगा वैसे ही हमारी एस्टीमेट वैल्यू का बेस जो है वो 20 हो जाएगा। 16 लिखा है तो भी हम 20 ही मानेंगे, 19 लिखा है तो भी हम 20 ही मानेंगे। सर हाँ ठीक है, ऐसे ही 24 लिखा है तो भी हम 20 मानेंगे, लेकिन जैसे 25 होगा वैसे हम क्या मान लेते हैं 30। तो ये तो एस्टीमेट वैल्यू है। अब आगे और देख लीजिए, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चनों में क्या होता है, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब बड़े क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, जैसे 1 1 0 है,
बेस अगर हम इसको 100 मान रहे हैं तो 125 है, इसको भी हम 100 ही मानेंगे। 149 है, इसको भी हम 100 मानेंगे। लेकिन जैसे ये 150 होगा वैसे हम इसको 200 लिख देंगे। अब ये 160 है तो भी हम 200 मानेंगे, I mean 199 तक हम 200 मानेंगे, और 1249 तक भी हम 200 ही मानेंगे। इसे हम बेस कहते हैं। शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे ही जैसे यहाँ पर 251 होगा वैसे ये वैल्यू आपकी 200 की जगह 300 हो जाएगी। चलिए, तो इसे हम कहते हैं नियर बाई वैल्यू। जैसे कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लेते हैं लिखा हो 1150, ये लिखा है। अब अगर हम नियर बाई 100 को देखें तो हम इसे जो है 1150 को हम मानेंगे कितना, 1200, क्योंकि ये जो है डेढ़ को हमने क्या माना है, 200। 1 तो लिखा है, लेकिन अगर हम 1000 की बात करें, 1000 मतलब क्या, इस 3 वैल्यू को बात करें यहाँ पे, तो ये 1.5 ही तो है, तो हम इसे क्या करेंगे, केवल 1000 मानेंगे। यहाँ पर देखिए ये अंक जो है अगर 4 से, ध्यान दीजिए, ये अंक, इस अंक को देखिए, इस अंक को देखिए, इस अंक को देखिए, इस अंक को देखिए, ऐसे ही इस अंक को भी देखिए। अगर ये अंक 4 या 4 से बड़ा है, मतलब 4 से छोटा है, 4 या 4 से छोटा है, तो हम बेस में जो आगे वाला अंक लिखा उसे ही लिखा रहने देते हैं। जैसे ये वैल्यू 5 होती है वैसे आगे वाले अंक में इंक्रीज कर देते हैं। देखिए 4 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो एक 2 हो गया। ऐसे यहाँ पे आ जाइए, 1 है, छोटा है, तो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। शायद अब समझ में आ रहा होगा। तो आज के इस लेसन में, इस चैप्टर में बस इतना ही है। आप लोग जो है एनसीईआरटी की बुक लीजिएगा और 6 के पहले चैप्टर को ओपन कीजिएगा। पहले चैप्टर में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मेन क्या है, आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आप खुद बना सकते हैं। इसमें एस्टीमेट वैल्यू में एस्टीमेट सम भी है, हम कल सम लगवाएंगे। लेकिन आज जो है आपको सीखना क्या है, एस्टीमेट वैल्यू। अपने मन से क्वेश्चंस लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। जैसे ये अब हमें जो है इसमें बेस बनाना है 700 पे, तो ये जो 6 है ये 4 से बड़ा है, तो 7 को एक इंक्रीज कर दीजिए 8 और 0 0 लिख दीजिए। आई थिंक आप आज जो है ये समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही।